दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों इस 26 दिनों के कोर्स में आज 13वें दिन में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम यम से शुरू होने वाले इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आज की वीडियो में आपको बताऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप उन शब्दों का कहीं भी अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में, बोलने में यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से वे शब्द हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने और समझने का वीडियो हमेशा आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा गया है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। देखिए यह 13वां क्लास है। इसके पहले हमने 12 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारी वीडियोज़ की, आप वहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल पर एक 26 दिनों के कोर्स की प्लेलिस्ट बनी होगी, आप वहाँ से सारी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं। कोई भी क्लास छूटा हुआ है वहाँ से आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहला शब्द है MILK। इसे हम पढ़ते हैं मिल्क। क्या पढ़ा जाता है बच्चों? मिल्क पढ़ा जाता है। मिल्क का अर्थ क्या होता है? दूध होता है। क्या होता है? दूध है। तो अगर आप इसे बोलना चाहते हैं तो किस तरीके से बोल सकते हैं? देखिए जैसे आई ड्रिंक मिल्क डेली, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। आई ड्रिंक मिल्क डेली, इस तरीके से इसे आप बोल भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे शब्द लेके आता हूँ जिसे अगर आप याद करें, जिसे अगर आप सीखें तो उससे आपको कोई बेनिफिट मिले, मतलब उसका कहीं प्रयोग किया जाए, ऐसे शब्द लेके आता हूँ। ऐसा कोई शब्द नहीं लेके आता हूँ जिसे याद करने से आपको कोई फ़ायदा ही ना मिले, उसका कहीं प्रयोग ही ना हो, ऐसा शब्द मैं नहीं ले आता हूँ। तो अगर आप डेली वीडियो देखते हैं ना हमारे साथ, तो आपको बहुत सारे डेली प्रयोग किए जाने वाले शब्द याद हो जाएंगे। तो मिल्क का मतलब होता है दूध। अगला शब्द देखिए दोस्तों क्या है? MOON। इसे हम पढ़ते हैं मून। MOON मून। मून का अर्थ होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा होता है। तो इसे आप कैसे बोल सकते हैं? जैसे द मून इज शाइनिंग, चंद्रमा चमक रहा है। द मून इज शाइनिंग। तो इस तरीके से इसे भी आप बोल सकते हैं। आ रहा है दोस्तों समझ में? तो ऐसे आप इसे भी बोल सकते हैं। अगला शब्द है MUST। इसे हम पढ़ते हैं मस्ट। MUST मस्ट। मस्ट का अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है दोस्तों? चाहिए होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें रहना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुम्हें खाना चाहिए तो आप बोल सकते हैं यू मस्ट ईट। यू मस्ट ईट, तुम्हें खाना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए, यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए। इस तरीके से मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है MOST। इसे हम पढ़ते हैं मोस्ट। MOST मोस्ट। मोस्ट का अर्थ होता है अधिकांश। क्या होता है बच्चों? अधिकांश होता है। तो इसे कैसे बोल सकते हैं? जैसे मोस्ट बॉय, अधिकांश लड़के, मोस्ट गर्ल, अधिकांश लड़कियां। तो इसे भी आप बोल सकते हैं। मोस्ट मतलब होता है ज़्यादा, अधिक। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट। आ रहा है दोस्तों समझ में? सारे मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट में एक बार ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर मुझे इस तरीके से सारे शब्द समझ में आते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है MEET। इसे हम पढ़ते हैं मीट। MEET मीट पढ़ा जाता है। मीट का अर्थ होता है मिलना। क्या होता है बच्चों? मिलना होता है। MEET रहता है तो इसका अर्थ होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। जैसे मैं उससे मिलता हूँ, आई मीट हिम। मैं उससे मिलता हूँ, आई मीट हिम। मैं उससे रोज़ मिलता हूँ, आई मीट हिम डेली। मैं उससे रोज़ मिलता हूँ, आई मीट हिम डेली। इस तरीके से इसे बोल भी सकते हैं। अगला शब्द है MORE। इसे हम पढ़ते हैं मोर।
क्या पढ़ते हैं सर? मोर पढ़ा जाता है। मोर का अर्थ होता है ज़्यादा। मोर का क्या अर्थ होता है? ज़्यादा। जैसे मोर मिल्क, ज़्यादा दूध। मोर वाटर, ज़्यादा पानी। मोर बुक, ज़्यादा किताबें। तो मोर का क्या अर्थ होता है? ज़्यादा। अगला शब्द है दोस्तों MEKE, इसे हम पढ़ते हैं मेक। MEKE मेक पढ़ा जाता है। मेक का अर्थ होता है बनाना। मेक मतलब बनाना। जैसे मेक दिस टेबल, इस टेबल को बनाओ। मेक दिस टेबल, इस मेज को बनाओ, ऐसे बोल सकते हैं। या अगर आप ऐसे बोलना चाहते हैं कि बढ़ई मेज बनाता है तो बोल सकते हैं द कारपेंटर मेक्स द टेबल। द कारपेंटर मेक्स द टेबल, इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। अगला शब्द है MEAT, इसे हम पढ़ेंगे मीट। MEAT मीट पढ़ा जाएगा। मीट मतलब देखिए यहाँ पर भी हमने एक मीट बताया और यहाँ पर भी ई मीट है। दोनों को हम मीट ही पढ़ते हैं, इसे भी मीट पढ़ते हैं, इसे भी मीट। लेकिन इस मीट का अर्थ होता है मांस। क्या होता है बच्चों? मांस होता है, जो हम मांस खाते हैं ना, मीट, वही है मीट मतलब मांस। और इस मीट का हमने बताया कि मिलना होता है, किसी से मिलना, तो उसे भी हम मीट बोलते हैं। और जो मांस खाया जाता है उसे भी हम मीट ही बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग अलग रहता है। MEAT मतलब मांस और MEET इसका मतलब हो जाएगा मिलना। जैसे ही ईट्स मीट, ही ईट्स मीट मतलब वह मांस खाता है। ही ईट्स मीट, तो ऐसे आप इसे बोल सकते हैं। अगला शब्द देखिए दोस्तों MINE, इसे हम पढ़ते हैं माइन। MINE माइन पढ़ा जाता है। माइन का अर्थ होता है मेरा। माइन मतलब मेरा होता है। जैसे दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरा है। दिस बुक इज़ माइन, इसके साथ कोई नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी जो माइन होता है इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसे आप इसे बोल सकते हैं, दिस बुक इज़ माइन। इसे आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जैसे यह किताब मेरा है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं दिस इज़ माई बुक, ऐसे बोल सकते हैं। अगर माई का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ कोई नाउन का प्रयोग होना चाहिए। माई बुक, माई फ़ोन, माई पेंसिल, कुछ भी माई के साथ कुछ भी नाउन का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन ये जो माइन है इसके साथ कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पर लास्ट में है ना, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, नाउन यहाँ पर लिखा गया है बुक, याद रखिएगा। तो ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। अगला शब्द है MUCH, इसे हम पढ़ते हैं मच। MUCH मच पढ़ा जाता है। मच का अर्थ होता है अधिक। क्या होता है? मच मतलब होता है अधिक। जैसे मच शुगर, मच शुगर ज़्यादा चीनी। मच वाटर ज़्यादा पानी, अधिक पानी, तो इसे भी आप याद रखिएगा मच। तो इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, जितने भी शब्द आपको बता रहा हूँ यह रोज़ प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। ऐसा कोई शब्द नहीं आपको बताऊँगा जिसका कोई प्रयोग ही ना हो, कहीं भी बोलने में लिखने में कहीं ना प्रयोग हो, ऐसा शब्द नहीं बताऊँगा। तो वीडियो अगर आप देखते हैं तो सारे शब्द आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगला शब्द है दोस्तों MAIN, इसे हम पढ़ते हैं मेन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? मेन पढ़ा जाता है। मेन का अर्थ होता है मुख्य। मीन मतलब मुख्य होता है। जैसे दिस इज द मेन गेट, यह मुख्य दरवाज़ा है। दिस इज द मेन गेट, यह मुख्य दरवाज़ा है। तो मेन मतलब होता है मुख्य। समझ में आ गया दोस्तों? तो मेन मतलब मुख्य। अगला शब्द है MANY, इससे हम पढ़ते हैं मेनी। MANY मेनी। मेनी का अर्थ होता है कई या अनेक भी बोल सकते हैं। मेनी मतलब होता है कई या अनेक। जैसे मेनी बॉयज़ आर गोइंग, कई लड़के जा रहे हैं। मेनी बॉयज़ आर गोइंग, कई लड़के जा रहे हैं। तो इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। मेनी गर्ल्स आर गोइंग, कई लड़कियां जा रही हैं। मेनी गर्ल्स आर गोइंग। तो यहाँ पर मेनी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कई होता है। अगला शब्द है MATH, इसे हम पढ़ते हैं मैथ। MATH मैथ पढ़ा जाता है। मैथ का अर्थ होता है गणित। क्या होता है दोस्तों? गणित होता है। जैसे I
सॉल्व माई मैथ क्वेश्चन, आई सॉल्व माई मैथ क्वेश्चन, यानी मैं गणित का सवाल हल करता हूँ। आई सॉल्व माई मैथ क्वेश्चन, इसे भी आप बोल सकते हैं। मैथ मतलब होता है गणित। अगला शब्द है दोस्तों MARK, इसे हम पढ़ते हैं मार्क। MARK मार्क, मार्क मतलब क्या होता है सर? चिन्ह होता है बच्चों। क्या होता है? चिन्ह होता है। चिन्ह, चिन्ह लगाते हैं, जैसे मार्क कहीं पर लगा दिया ऐसा चिन्ह लगा देते हैं, सही गलत का चिन्ह, तो उसे हम मार्क बोलते हैं। मार्क मतलब चिन्ह। चिन्ह को आप याद कर सकते हैं, मार्क मतलब होता है चिन्ह। कैसे ही गलत का चिन्ह, कहीं भी आप कोई चिन्ह लगाएं तो उसे आप मार्क बोल सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों MASK, इसे हम पढ़ते हैं मास्क। क्या पढ़ेंगे? मास्क। MASK मास्क। मास्क मतलब होता है मुखौटा। क्या होता है बच्चों? मुखौटा होता है, इसे याद रखिएगा, मुखौटा। जैसे आई वोर ए मास्क, मैंने एक मुखौटा पहना। आई वोर ए मास्क, वियर का सेकेंड फॉर्म वोर होता है, तो हमने एक मास्क पहना, आई वोर ए मास्क, ऐसे आप इसे बोल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से शब्दों को सीखते हैं जो रोज़ रोज़ प्रयोग किए जाते हैं, डेली लाइफ शब्दों को सीखते हैं। देखिए अगला शब्द क्या है दोस्तों, देखिएगा। देखिए अगला शब्द है MAGIC, इसे हम पढ़ते हैं मैजिक। MAGIC मैजिक पढ़ा जाता है। मैजिक का क्या अर्थ होता है सर? मैजिक का अर्थ होता है जादू। क्या होता है बच्चों? जादू होता है। जैसे आई सा ए मैजिक, मैंने एक जादू देखा। आई सा ए मैजिक, मैजिक मतलब जादू होता है। अगला शब्द है दोस्तों MONEY, इसे हम पढ़ते हैं मनी। MONEY मनी पढ़ा जाता है। मनी का अर्थ होता है धन। धन होता है, रुपया होता है, पैसा होता है, बोल सकते हैं मनी। जैसे आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, यानी मेरे पास बहुत ज़्यादा धन है। आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, तो ऐसे भी ऐसे आप बोलेंगे। अगला शब्द है दोस्तों MONTH, इसे हम पढ़ते हैं मंथ। क्या पढ़ेंगे? मंथ पढ़ेंगे। मंथ का अर्थ होता है महीना। क्या होता है बच्चों? महीना होता है। जैसे इट इज़ द मंथ ऑफ फरवरी, इट इज़ द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, यानी यह फरवरी का महीना है। इट इज़ द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, तो इस तरीके से इसे बोल सकते हैं, मंथ मतलब महीना। अगला शब्द है MARCH, इसे हम पढ़ते हैं मार्च। MARCH मार्च मतलब क्या होता है? मार्च का अर्थ होता है मार्च। मार्च मतलब तो मार्च ही होता है, यह महीना का नाम है ना मार्च, तो इसे भी याद रखिएगा। मार्च मतलब मार्च ही होता है, यह महीना का नाम है। अगला शब्द है दोस्तों MATCH, इसे हम पढ़ते हैं मैच। MATCH मैच पढ़ा जाता है। मैच का अर्थ होता है मिलान। क्या होता है बच्चों? मिलान होता है मैच। मैच मतलब मिलान होता है। जैसे मैच दीज वर्ड, इन शब्दों को मिलाओ। मैच दीज वर्ड, इन शब्दों को मिलाओ, तो इस तरीके से इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने में। आ रहा है दोस्तों समझ में? कैसे बोला जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा? आ रहा है ना? देखिए अगला शब्द है MASTER, इसे हम पढ़ते हैं मास्टर। MASTER मास्टर। मास्टर का अर्थ होता है मालिक। क्या होता है बच्चों? मालिक होता है जी, मालिक होता है। तो मालिक कैसे बोल सकते हैं? मास्टर। जैसे ही इज़ माई मास्टर, वह मेरे मालिक हैं। ही इज़ माई मास्टर, तो इस तरीके से इसे आप यूज़ करेंगे। मास्टर मतलब होता है मालिक। अगला शब्द है MOTHER, इसे हम पढ़ते हैं मदर। MOTHER मदर। मदर का अर्थ होता है माता। मदर मतलब माता जी बोल सकते हैं, माता जी। जैसे सी इज़ माई मदर, सी इज़ माई मदर, वह मेरी माता जी हैं। सी इज़ माई मदर, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। माई मदर इज़ ए टीचर, मेरी माँ एक अध्यापक हैं। माई मदर इज़ ए
टीचर, तो मदर मतलब माता जी। अगला MOSTELY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? मोस्टली, MOSTLY, मोस्टली पढ़ते हैं। मोस्टली का अर्थ होता है अधिकांश। क्या होता है? अधिकतर या अधिकांश बोल सकते हैं, अधिकतर। अधिकतर जैसे मोस्टली पीपुल यानी अधिकतर लोग, मोस्टली पीपुल अधिकतर लोग, मोस्टली मतलब होता है अधिकतर। अगला शब्द है दोस्तों MARKET, इसे हम पढ़ते हैं मार्केट। MARKET, मार्केट पढ़ा जाता है। मार्केट का अर्थ होता है बाजार। मार्केट मतलब बाजार होता है। जैसे आई एम इन द मार्केट, मैं बाजार में हूँ। आई एम इन द मार्केट। जैसे आप हैं बाजार में, आपके दोस्त ने फ़ोन किया कहाँ हो, तो आप क्या कहेंगे? आई एम इन द मार्केट, मैं बाजार में हूँ। इस तरीके से इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगला शब्द MIRROR, इसे हम पढ़ते हैं मिरर। क्या पढ़ते हैं? मिरर पढ़ते हैं। MIRROR, मिरर मतलब होता है दर्पण या शीशा बोल सकते हैं। दर्पण या शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं ना, वही मिरर उसे बोलते हैं। मिरर मतलब होता है दर्पण। जैसे आई सा माई फेस इन मिरर, यानी मैंने अपना चेहरा शीशे में देखा या दर्पण में देखा, तो मिरर मतलब होता है दर्पण। अगला शब्द है MODERN, इसे हम पढ़ते हैं मॉडर्न। क्या पढ़ते हैं? मॉडर्न। मॉडर्न मतलब आधुनिक। आधुनिक मतलब होता है जो नया ज़माना का बोल सकते हैं, जो नया चल रहा है, नया ज़माना, उसे हम बोलते हैं मॉडर्न। मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। जैसे यह मोबाइल मॉडर्न है मतलब आधुनिक है, तो आप बोल सकते हैं दिस फोन इज़ मॉडर्न, यह नए ज़माना का फ़ोन है। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगला शब्द है MEMBER, इसे हम पढ़ते हैं मेंबर। MEMBER, मेंबर पढ़ते हैं। मेंबर का अर्थ होता है सदस्य। मेंबर मतलब सदस्य होता है। जैसे कैसे बोलेंगे इसे? जैसे ही इज़ माई मेंबर, ही इज़ माई मेंबर, वह मेरा सदस्य है। ही इज़ माई मेंबर, मेंबर मतलब होता है सदस्य। अगला शब्द है दोस्तों MEMORY, इसे हम पढ़ते हैं मेमोरी। क्या पढ़ते हैं? मेमोरी पढ़ते हैं। MEMORY, मेमोरी। मेमोरी मतलब होता है याददाश्त। क्या होता है? याददाश्त होता है मेमोरी। मेमोरी मतलब होता है याददाश्त, तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी अच्छा वर्ड है। अगला शब्द है दोस्तों MANAGER, इसे हम पढ़ते हैं मैनेजर। क्या पढ़ते हैं बच्चों? मैनेजर पढ़ते हैं। अब मैनेजर का अर्थ क्या होता है? मैनेजर का अर्थ होता है प्रबंधक। क्या होता है बच्चों? प्रबंधक होता है मैनेजर। जैसे मिस्टर शर्मा इज़ माई मैनेजर, मिस्टर शर्मा इज़ माई मैनेजर। इस तरीके से इसे आप बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे सर? ऐसे आप बोल सकते हैं मिस्टर शर्मा इज़ माई मैनेजर। आ रहा है दोस्तों? मैनेजर मतलब प्रबंधक। अगला शब्द है MEANING, इससे हम पढ़ते हैं मीनिंग। MEANING, मीनिंग पढ़ेंगे। मीनिंग का अर्थ होता है, क्या होता है? मीनिंग मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ होता है मीनिंग। मीनिंग का हिंदी जो मतलब होता है वह होता है अर्थ। जैसे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यानी इस शब्द का क्या अर्थ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस शब्द का क्या अर्थ है। तो मीनिंग मतलब होता है अर्थ। अगला शब्द है दोस्तों MARRIED, इसे हम पढ़ते हैं मैरिड। MARRIED, मैरिड पढ़ेंगे। मैरिड का अर्थ होता है शादी। क्या होता है? शादी होता है। जैसे आई एम मैरिड मतलब मैं शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड, तो इस तरीके से इसे भी यूज़ करेंगे। अगला शब्द है दोस्तों, देखिए क्या लिखा गया MISTAKE, इसे हम पढ़ेंगे मिस्टेक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मिस्टेक पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे मिस्टेक। अब इसका अर्थ समझिए। मिस्टेक मतलब होता है गलती। क्या होता है दोस्तों? गलती होता है। जैसे इट्स माई मिस्टेक,
इट्स माई मिस्टेक, यह मेरी गलती है, इट्स माई मिस्टेक। तो ऐसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको जितने भी शब्द इस वीडियो में बताया वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से आपको याद हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इस तरीके से समझ में आ रहा है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है अंग्रेजी को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब अवश्य आपको दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पहले कि अगर आप वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिए, या फिर चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी होगी 26 दिनों के कोर्स की, वहां से आपको सारी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगी। धन्यवाद।